हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हमने लेटेस्ट 3 वैकेंसीज़ की बात की है, उनकी इम्पॉर्टेंट डेट्स बताई है, एलिजिबिलिटी बताई है, एज क्राइटेरिया बताया है और कितनी पोस्ट हैं सब बताया है। ठीक है, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो ये 3 वैकेंसी की हमने बात की है। इसके बाद हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कौन से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं, किन की डेट्स जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है, किन एग्ज़ाम्स की डेट्स। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें हमने 3 वैकेंसीज़ रखी हैं। तो हमारी फर्स्ट वैकेंसी है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 3 टाइप की पोस्ट हैं, एक नेट है NET, एक ARS है और तीसरी STO है। ठीक है, इसमें एज की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं क्योंकि एज एलिजिबिलिटी यहाँ से जो स्टूडेंट्स होते हैं जो वो अलग अलग हो जाते हैं। तो देखिए, मिनिमम जो है 21 ईयर्स एज है और मैक्सिमम एज ARS पोस्ट के लिए 32 होनी चाहिए और STO के लिए 35 ईयर्स होनी चाहिए। देखिए, हम यहाँ पर जो भी स्क्रीन पर रख रहे हैं और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, वरना वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा। उसके बाद अब इसमें बात करते हैं, ये तो एज की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं पेमेंट की। ऑब्वियसली तो देखिए, फॉर ARS STO के लिए इन्होंने पेमेंट रखा है जनरल OBC के लिए 500 रुपीज़ और SC/ST फीमेल के लिए 0 है, यानी कि उन्हें कोई भी फ़ी नहीं पे करनी है। उसके बाद नेट के लिए जनरल की 1000 रुपीज़ है और OBC के लिए 500 है और SC/ST फीमेल के लिए 250 रुपीज़ है। ठीक है, उसके बाद इसकी पोस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए, इसमें टोटल 287 पोस्ट हैं, जिनमें से ARS की 222 है, STO की 65 है और NET की इन्होंने अभी दिखाई नहीं है। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इसे मास्टर डिग्री चाहिए है कंसर्न सब्जेक्ट और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। मतलब इसमें आप सब्जेक्ट्स लिख लीजिएगा, उन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग उसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स की देखिए, यहाँ पे जो डेट्स हमने रखी हैं वो लास्ट डेट्स रखी हैं क्योंकि स्टार्टिंग की देने का मतलब नहीं है, लास्ट डेट पता हो तो काम हो जाता है। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की सेम डेट है लास्ट 25 अप्रैल। इससे पहले रजिस्ट्रेशन और पेमेंट हो जाना चाहिए। और प्री एग्ज़ाम की भी इन्होंने डेट दे रखी है। प्री एग्ज़ाम की डेट है 21 to 27 जून। ठीक है, उसके बाद ARS मेंस की डेट दे रखी है 19 सितंबर। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितने महीने तक, कितने मंथ तक आपको पढ़ाई करनी है इस पेपर के लिए। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हमारी है नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है BPSC असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AAO। ठीक है, इसमें पोस्ट हैं 138 और इन्होंने कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट दे रखी हैं, जिनमें से जनरल की 54 है, EWS की 14 है, OBC की 17 है, OBC फीमेल की 4 है, EBC की 25 है, SC की 22, ST की 2 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनरल की है और सबसे कम ST की है। ठीक है, ये तो हो गई पोस्ट की बात। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। देखिए, इसमें बैचलर डिग्री चाहिए है विद 1 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिनमें से कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या फिर देखिए बैचलर डिग्री या तो इनमें हो, ठीक है, या फिर MBA फिनांस CA ICWA से हो। ठीक है, फिनांस CA ICWA इन तीनों में से किसी से भी MBA हो। उसके बाद अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो मेल्स के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 18 to 37 एज चलेगी, फीमेल के लिए 18 to 40 ईयर्स चलेंगे। ठीक है, अब हम फीस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जनरल OBC EWS की 600 फीस है, यहाँ पर SC/ST की 150 है। बिहार के डोमिसाइल जो फीमेल्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, बिहार डोमिसाइल फीमेल्स कैटेगरी उनकी 150 है। ठीक है, उनकी और SC/ST की 150 और 600 जनरल OBC EWS की। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट की सेम डेट है 15 मई, इससे पहले दोनों चीज़ें हो जानी चाहिए। एडिट फॉर्म करने की भी इन्होंने डेट दे रखी है 24 मई। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारी वैकेंसी है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES। ठीक है, इस पर 2 टाइप की पोस्ट है, एक तो डॉट्समैन की है, दूसरी सुपरवाइज़र की है।
टोटल पोस्ट की बात करें तो हम 502 है, ड्रॉट्समैन की 52 है और सुपरवाइज़र की 450 है। ठीक है, आप वैकेंसी अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद अब हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ड्रॉट्समैन की है डिप्लोमा इन आर्क, ठीक है, आर्किटेक्चर में डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद सुपरवाइज़र की इन्होंने दो दे रखी हैं, जिनमें से एक है मास्टर डिग्री हो इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैट्स, बिजनेस स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। इन सब में से किसी एक में मास्टर डिग्री हो और साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सुपरवाइज़र के लिए, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बीएस, पीए विद डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट, परचेजिंग, लॉजिस्टिक्स विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। ठीक है, बैचलर डिग्री के साथ इन्होंने 2 ईयर्स एक्सपीरियंस कर दिया है और स्ट्रीम भी इन्होंने थोड़ी सी ऐड कर दी हैं। तो ये दोनों हो गई हैं सुपरवाइज़र की, इनमें से कोई एक हो, और ड्रॉट्समैन के लिए सिर्फ डिप्लोमा चाहिए है आर्किटेक्चर में। उसके बाद आप एज क्राइटेरिया देख लिए, मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। फ़ीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 100 रुपीज़ है और एससी एसटी फीमेल की 0 है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रखिएगा, जो भी आपको लग रहा है कि आपके लिए सही है, एलिजिबल हैं आप इसमें, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की 17 अप्रैल है। ठीक है, 17 अप्रैल है, एग्ज़ाम डेट 16 मई है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने दे रखा है 16 मई। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो फिनिश हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। और जो भी आगे अपडेट आती जाएंगी, जो भी लेटेस्ट वैकेंसीज़ आएंगी या फिर जो भी इनसे रिलेटेड न्यूज़ होगी, उसको हम अपने चैनल पर दिखाने के ज़रूर दिखाएंगे। इसके साथ ही हमारे चैनल पे अभी लेटेस्ट करंट में यूपी असिस्टेंट टीचर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है, तो उसके काफ़ी सारे सेट्स हम निकाल चुके हैं। यूपी टेट के प्रीवियस पेपर हमने इसकी तैयारी कराई है, और जूनियर सुपर जो प्राइमरी सुपर टेट 69,000 वैकेंसी का जो पेपर हुआ था लास्ट ईयर, उसका हमने सॉल्व बहुत क्लीन किया है। तो अगर आप ये टीचिंग एग्ज़ाम से जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर आइए। इसके साथ ही हमने इससे पहले जो आईबी एग्ज़ाम हुआ था उसकी हमने काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कराई है, तो उसमें हमने 2020 का करंट अफेयर्स सब्जेक्ट वाइज कराया है। अगर करंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए देखना है तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। इसके साथ मिसलिनियस हमने काफ़ी सारे अवार्ड्स, ऑनर्स, बुक्स और जो सबमिट्स होती हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनको हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और उनको एक एक वीडियोस को आप देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगें तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।